वैष्णो देवी भवन में भगदड़ के मामले पर आला सतह की जांच कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी तफसीली तहकीकात के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी जम्मू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजीपी की क़यादत में जांच करेगी। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर में नए साल की शाम वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं, साथ ही मुतादिद अफराद के जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि हादसे पर जम्मू कश्मीर के एजी मनोज सिन्हा ने दुख का इजहार किया और मुआवजे का ऐलान भी किया है। महलूकीन के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहीं 2-2 लाख रुपए जख्मियों को दिए जाएंगे। आज वैष्णो देवी दरबार में जो हादसा हुआ है बड़ा दुखद हादसा है और रात को लगभग 2:30 बजे जिस प्रकार से गेट नंबर 3 पर बहुत से लोग थे, शायद कोई अफवाह हुई और उसके कारण से लोग वहां से भगदड़ मची। 12 लोगों की जो मृत्यु हुई है, ऐसा पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी लगातार SOPs की पूरी चिंता की जाती थी और यात्रा भी ठीक डिसिप्लिन तरीके से वहाँ पर चलती है। श्राइन बोर्ड के सभी वहाँ पर गार्ड्स वगैरह लगे रहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी से सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने पूरी जानकारी इसके बारे में ली है। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर संयम बना करके रखें। सूचना तंत्र द्वारा पूरा ये कटरा से और दूसरी जगह सूचना दी जा रही है। अपने अपने किसी संबंधियों का पता करने के लिए वहाँ से जानकारी मिल सकती है। ऐसा भगदड़ से हुआ, ये दुर्भाग्य है, दुख की बात है और इसलिए भी ज्यादा दुख की बात है कि जिस मंदिर को, जिसकी व्यवस्थाओं को देश भर में हम एक उदाहरण की तरह बताते हैं, वहां ऐसा हुआ। ये सुनकर संतोष हुआ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है। भागदड़ में लोगों का मरना ये व्यवस्था में कुछ न कुछ खामियों को इशारा करता है। इसकी जांच में से उन खामियों को कैसे दुरुस्त किया जाए ये भी सामने आएगा। भगदड़ के कारण 12 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हैं। घटना बहुत दुखद है। हमारी संवेदनाएं परिवारजनों के साथ हैं। निश्चित रूप से इंक्वायरी गठित की गई, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं होना, किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ये जरूरी है। जब तक इस तरह की घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, यात्रा के हवाले से इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम इस वक्त की बात करें तो यात्रा शुरू हो गई है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के पहले यात्रा दोबारा शुरू हो गई। हालांकि जब ये 1 से 2 बजे रात को ये सान्या हुआ था, ट्रेजिडी हुई थी, उसके बाद सस्पेंड कर दी गई थी यात्रा कुछ देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 घंटे। लेकिन अब दोबारा शुरू हो गई है। हम इस वक्त कटरा जो बेस कैंप है कटरा टाउन में है और अगर पहले मैं दिखाऊं आपको जो नज़ारा है इस वक्त यात्रियों का, जो यात्रा है, बहुत ही अच्छी खासी तादाद में यात्री यहाँ पे आए हुए हैं और यात्रा शुरू हो गई है। तो इसलिए जो यात्री हैं जो कतार में खड़े हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप विजुअल्स के जरिए देख सकते हैं कि एक लंबी कतार जो है यात्रियों की लगी हुई है। जो यात्री यहाँ मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, पूरे इंडिया में हर जगह से यहाँ पे आए हैं, जिनको कहा गया था कि वो रुकें क्योंकि यात्रा बंद कर दी गई थी। लेकिन अब दोबारा यात्रा जब शुरू हो गई है तो ये अब कतार में खड़े हैं और काउंटर सेंटर जो है यहाँ पे अपनी पर्चियां लेने के लिए आए हुए हैं और जाहिर तौर पर इनके मन में बहुत कंसर्न भी है, दुख भी है जो आज हुआ है, लेकिन इनके जोश और जज्बे में कोई भी फर्क नहीं आया। लगातार आप देख सकते हैं ये विजुअल्स में कतारों में खड़े होकर अपनी जो पर्चियां हैं वो लेंगे और उसके बाद ये भवन का मार्च करेंगे। यात्रा जो 13 किलोमीटर की लंबी यात्रा है उस आप देख सकते हैं बच्चों में भी बहुत जोश है, लेडीज है, बहुत
तो ये लोग जो है, मैंने आपको जिस तरह से कहा कि इनको कहा गया था रुकने के लिए, क्योंकि ऊपर व्यवस्था करनी, जो डेड बॉडीज हैं उनको हॉस्पिटल लेके फिर अपने परिजनों के पास उनको वापस भेजा गया है। इंजर्ड जो है उनकी वहाँ पे उपचार चल रहा है, उनकी इलाज चल रहा है नारायणा हॉस्पिटल में। और अगर आप देखें तो ये जोश और जज्बे में, जिस तरह मैंने कहा कि कोई कमी नहीं है, और ये लगातार लोग जो यहाँ पे हैं वो कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार, कहाँ से आए हो? यूपी से। यूपी से। तो आप यात्रा कर रहे हैं? जी। सुबह जो हुआ था आपको पता चला ये? जी नहीं पता चला। तो कुछ लोग हैं, आपका नाम क्या है? सुषमा। कहाँ से आए हो? मेरठ। तो सुबह जो ट्रेजेडी हुई इसके बारे में पता है? नहीं तो। आप कहाँ से आए हो? लुधियाना से। तो यात्रा कर रहे हो? हाँ जी। सुबह जो वहाँ स्टैम्पेड हुआ था कुछ? नहीं पता। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत नए लोग आए हैं, लेकिन जिन लोगों को पता भी है वो वहाँ जहाँ पे थे, कुछ यात्री जो थे, आप वहाँ पे थे? हाँ, रात को मैं वहीं पर ही था। क्या हुआ रात को? देखो सर, मैं जब रूम में जा रहा था, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, सागर रत्न के पास इतना रश था, पर सरकार की ये इतनी कमजोरी थी भी डंडे से बच्चों को मार रहे थे। भी सरकार का कोई अरेंजमेंट नहीं था। अब कैसे अरेंजमेंट हो गया? अब कैसे यात्री पर्ची मिलने लगी टाइम पे? यही अरेंजमेट रात को किया होता। 2007 से मैं आ रहा था, 2007 से कभी आज तक नहीं देखा मैंने माता रानी के जैसे द्वार पे इतना रश। और रश होता जरूर है पर उसको संभाला जाता है। पर रात जो काम हुआ है बहुत गलत हुआ है। माता रानी, मैं कह रहा हूँ, जिनके परिवारों को हुआ है तो उनके सभी घर वालों को शांति मिले। आप कहाँ थे? वहीं पे थे। क्या हालात मतलब हुए हैं, भगवान किसी को ना दिखाए। ऐसा अरेंजमेंट अगर वहाँ हुआ होता तो कई बंदों की जान बच जाती वहाँ पर। सही, कई बेचारे जिनके घर के गए हैं उनको पता लगेगा कि क्या बेचारे दर्शन करने आए थे और उनके साथ क्या हुआ। हाँ, कोई अरेंजमेंट नहीं था कि जिस वजह से बेजुबानों की जान चली गई है बेचारों की। हाँ, छोटे 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 बच्चे पैरों में मिच रहे थे। भी इन्होंने क्या 1:30 बजे का हाल ऐसे देखने वाला था कि पता नहीं क्या से क्या भी इनको ये पता नहीं लग रहा कि ऊपर 25,000 आदमी छोड़ने के 50,000 आदमी छोड़ना है। हाँ जी, नहीं सर, हम जहाँ के लोकल हैं, ठीक है, हमने जी फर्स्ट बार ऐसा देखा है इधर, ठीक है। इसमें थोड़ा ये है कि सिक्योरिटी की वजह से जहाँ कुछ भी इसका कुछ मकसद है, ये ऐसे बदगड़ मचने से कुछ इसका रूल है। बीच में बहुत यात्रा भी इधर हुई है, कभी ऐसे इधर नहीं हुआ है, क्योंकि हम जहाँ के लोकल हैं हमने देखा इधर भी बहुत बार ऐसे 50,000 यात्रा जो है चलती रहती है जहाँ पे भी, और वहाँ पे भी कभी ऐसा नहीं हुआ है। आप क्या बताएंगे? हम तो जाने की तैयारी कर रहे हैं सर, हमको पर्ची नहीं मिली सुबह से, पहले बंद कर देते हैं। अभी बिना पर्ची भी जा रहे हैं आगे, उनको भी जाने दिए जा रहा है। तो आपको लगता है व्यवस्था में और सुधार होना चाहिए जी। पहले ही नाट जाते, एक इतने यात्री जाएंगे आगे बंद कर देते। बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, कहाँ से खाना खाएंगे? सभी जा रहे हैं आपका नाश्ता लेके। तो देखिए, मैं आपको कहूँ फिर एक बार आप थोड़े विजुअल्स देखें अगर मुंतजा, तो यहाँ पे पुलिस लगी हुई है। यात्री जो है, जो दर्शन करने पर्चियाँ लेने के लिए हैं, उनको ठीक से वो आगे चले उसके लिए पुलिस जो है पूरा कोशिश कर रही है। और कोशिश की जा रही है कि जो पहले इंसिडेंट आज रात को हुआ ऐसा ना हो। यहाँ इस कटरा के टाउन से लेकर भवन तक पूरा प्रशासन लगा हुआ है। यहाँ ड्यूकॉम भी आए थे, यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है होम के वो भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे दौरा किया है। ड्यूकॉम ने ये एश्योरेंस दी है कि ऐसे इंसिडेंट ना हो, उसके लिए पूरे प्रबंध किए जाएंगे, इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन कुल मिला के दिल्ली से लेकर जम्मू तक जो मीटिंगों का दौर भी चल रहा है, जो श्राइन बोर्ड है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सारे लोग जो तंत्र में लगे हैं वो मीटिंगों कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो आज हुआ है वो आगे ना हो। बिल्कुल समीर, अब ये कोशिश की जा रही है कि जो हुआ है वो ना हो, लेकिन यहाँ तक नौबत ही क्यों आई? आला सतही कमेटी अब तश्कील दी गई है, जांच होनी है, लेकिन जिस तरह आप लोगों से बात कर रहे थे उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई इंतजाम ही नहीं था, कोई अरेंजमेंट सही से ही नहीं था। अगर पहले ही जो अब कर रहे हैं वो किया होता तो इस तरह का सान्हा ही पेश ना आता। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इंतजाम ऐसे नहीं थे। जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने ये कहा कि इंतजाम अच्छे नहीं थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स होगी, श्राइन बोर्ड पे होगी, सीआरपी पे होगी, सिक्योरिटी पुलिस पे होगी, वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे दर्शन अच्छी तरह से हो। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। कितने बजे से सर? 4 बजे से खड़े हुए लाइन में और आप नंबर पड़ रहा है। आपका सुबह 4 बजे से। देखिए सुबह 4 बजे से लोग लाइन में है। बहुत
जगहों से आए हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं, पूरे इंडिया से 4 बजे से लगातार अपनी पर्ची का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को, ये लोग आगे नहीं जा पाए क्योंकि सस्पेंड हो गई थी यात्रा सस्पेंड हो गई थी क्योंकि ट्रेजेडी हो गई थी। इसलिए सुनिश्चित करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन रेस्पॉन्सिबल है। जो रेस्पॉन्सिबल है उनको तो देखा जाएगा। गवर्नर ने भी कहा, जो LG मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा है इंक्वायरी बिठा दी गई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में वो उसका चेयर करेंगे। फिक्स होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। लेकिन फिलहाल जो है यात्रा चले, अच्छी तरह से चले। पहला दिन है इस साल का, तो बहुत यात्री आए हैं। कोरोना भी है, उसका भी खतरा है, कुछ तरह से उसको भी देखा जाएगा। तो चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत चैलेंजेस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन क्या करते हैं वो आगे का भी दौर है और साथ ही साथ जहां कई मैनेजमेंट लूप्स दिखाई दे रहे हैं, वहीं साथ ही साथ कोरोना के ज़ाबित को भी, गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं करते हुए देखा जा रहा है। उस हवाले से भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई है इंतजामिया की तरफ से। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। वैष्णो देवी में हुई भगदड़ में हलाकतों पर रंजो गम का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वालों के अहल खाना को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जख्मियों को वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड PMNRF से 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं सदर जमहूरिया हिंद का ट्वीट। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने दुख का इजहार किया है। महलूकीन के पसमानदगान से ताजियत का इजहार करता हूं, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। और साथ ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, वैष्णो देवी हादसे से दिल को बहुत तकलीफ हुई है, लवाहिकीन से ताजियत का इजहार करता हूं, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, दिल को बहुत दुख हुआ, LG मनोज सिन्हा से बात की, जख्मियों के इलाज के लिए इंतजामिया कोशा है, महलूकीन के लवाहिकीन से ताजियत का इजहार करता हूं। और राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है। लिखते हैं, माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ अफसोसनाक है, महलूकीन के पसमानदगान के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दम है, श्रीनगर में गुपका रोड को सील किया गया है। PAGD लीडरों ने एहतजाज की कॉल दी है। इस हवाले से फारूक अब्दुल्ला, महबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी को घर से निकलने की इजाजत नहीं है। बाज लीडरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो आपको बता दें कि गुपका रोड को सील कर दिया गया है। बाज लीडरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं फारूक अब्दुल्ला, महबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी को घर से निकलने की इजाजत नहीं है। PAGD लीडरों ने एहतजाज की कॉल दी है और इसी हवाले से फारूक अब्दुल्ला, महबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी को घर से निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है और साथ ही कुछ लीडरों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में कोरोना के 22,775 नए मामला दर्ज किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 406 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 8,949 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। दूसरी जानिब से 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप के जरिए आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार या स्कूल का ID कार्ड होना लाजमी है। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला और दीगर एहतियाती इख्तियार करने की अवाम से लगातार अपील की जा रही है। वहीं कोरोना का असर आम शहरियों पर ही नहीं बल्कि अवामी लीडरों पर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में 10 वुज़रा और 20 से ज्यादा अरकान असम्बली का कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने यह बात बताई है। कोरोना से मुतासरा लीडरों से राब्ते में आने वालों को क्वारंटीन इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। सलाहियत
उम्र नहीं देखती, कोई भी मेहनत और लगन से निखार सकता है। हमें मुल्क के गोशे गोशे से कुछ ऐसे नौजवान मिले हैं जो हमारी पहल बायजूस यंग जीनियसेस में अपनी सलाहियत से आपको हैरान कर देंगे। आज हम आपको चंडीगढ़ के जयवीर से मिलवाएंगे। चंडीगढ़ के रहने वाले 13 साल के जयवीर मक्कड़ की प्रतिभा का हर कोई कायल है। 5 साल की उम्र से घुड़सवारी कर रहे जयवीर का कोई सानी नहीं है। उनके नाना रिटायर्ड कर्नल ओपी दहिया अपने फार्म हाउस पर घोड़े पालते हैं, जिसकी वजह से जयवीर की घुड़सवारी में दिलचस्पी जगी। Horse riding was just one of the most fun sports back then, and also I have had a liking towards animals, horses, dogs, all kinds of animals, so it was fun. चंडीगढ़ हॉर्स राइडिंग स्कूल में उन्होंने घुड़सवारी के गुर सीखे और जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप की कई कैटेगरी समेत चंडीगढ़ और दिल्ली हॉर्स शो में मेडल जीतकर परिवार का नाम रोशन किया। दिसंबर 2020 में जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जयवीर को बेस्ट राइडर के खिताब से भी नवाजा गया। He won 3 gold medals at the last Junior Nationals 2020 at New Delhi. That was by far amazing, and he got the best rider trophy at the Nationals, which is good. जयवीर ने कम उम्र में ही भारत में शो जंपर का मुकाम हासिल कर लिया है। आने वाले समय में जयवीर सीनियर इवेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी करने का है और वो मानते हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।